हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए केंद्रीय विद्यालय से जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसके बारे में बात करने वाली हूँ और उसकी पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ से कुछ टीचर्स की और नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हुई हैं अभी फरवरी में ही। तो ये आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें वैकेंसीज़ में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी कौन सी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और कहाँ से वैकेंसीज़ निकली हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है और वैकेंसीज़ कहाँ से और कितनी आउट की हैं केंद्रीय विद्यालय ने। तो चलिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट जो है वहाँ से टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है और वेरियस पोस्ट हैं। अदर भी थोड़ी नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं और टीचिंग वैकेंसीज भी हैं, तो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, यहाँ पर पीजीटी के बारे में है। तो पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उसमें देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीजीटी की इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पीजीटी में आपको पता है कि मास्टर डिग्री आपकी जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको भरना है फॉर्म, उसी में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो है ना सीटेट वगैरह वो नहीं चाहिए होता है, तो सीटेट की कोई डिमांड नहीं है किसी भी उसमें। पीजीटी लेवल पर आपको सीटेट नहीं चाहिए होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने मेंशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको और मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन दी है वो 50% मार्क्स है कि इतना आपके पास होना चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं फॉर्म उसकी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये है हमारी पीजीटीज़ के लिए। और जितनी भी हमारी पीजीटी की पोस्ट हैं उसमें आप ये देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके पास ये मास्टर डिग्री है और बीएड भी है तो बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। सीटेट का कोई वो नहीं है कि सीटेट आपके पास ऑप्शनल है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बीएड और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए पीजीटी के लिए। आगे देख लेते हैं और कौन सी पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना पीजीटी में यहाँ देख सकते हैं आप सेकंड नंबर पे जो लिखा है बीएड डिग्री जो है वो चाहिए होती है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश, यानी कि केवी में ना दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाना आना चाहिए। मतलब हिंदी में भी आप पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ाना है या इंग्लिश में ही आपका जो है सारा इंटरव्यू और जो सब कुछ होता है वो इंग्लिश में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास हिंदी, इंग्लिश दोनों में से कोई एक मीडियम में आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं और इंटरव्यू वगैरह भी दे सकते हैं। तो जो पीजीटी के लिए है वो ये क्वालिफिकेशन है। टीजीटी का देख लेते हैं आगे क्या है। अब यहाँ देखिए, टीजीटी की पोस्ट निकली हुई है। टीजीटी में आपको पता है कि ग्रेजुएशन चाहिए होती है और इन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन 50% मार्क्स। और दूसरी चीज़, टीजीटी की पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ज्योग्राफी, मैथ्स और यहाँ पर है साइंस। तो ये सारी पोस्ट में मतलब ऑलमोस्ट सारी पोस्ट ही निकली हुई है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस सबके लिए है। तो जिसके पास भी बीएड है और बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, प्लस यहाँ पर सीटेट भी मांगा है। टीजीटी में सीटेट भी चाहिए होता है। तो जिन लोगों के पास सीटेट है, बीएड है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो आप इनमें से कोई भी जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है या जिसमें भी आपने किया है। तो ये हमारी टीजीटी की पोस्ट है। आगे और देखते हैं टीचिंग में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और नॉन टीचिंग में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। और हाँ, ये देखिए पीजीटी-सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में पीजीटी वाली पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। और ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपने जो है मास्टर किया होना चाहिए 50% मार्क्स में। और ये सारी जो है डिग्रीज यहाँ पर ऑप्शन में दी हुई हैं। बीई और बीटेक होना चाहिए या बीई और बीटेक होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में, या फिर एमएससी होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन में है आपके पास, इनमें से कोई एक भी अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड है कि टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश जो है आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हो, इतना आपको आना चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा मैच होता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो।
आगे है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, योगा टीचर है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो ये सारी वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। और यहाँ पे देखिए डेट मेंशन है, तो ये जो डेट है वो इंटरव्यू की डेट है। और ये जो वैकेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस टीचिंग वैकेंसीज हैं, परमानेंट नहीं है। आपको पता है कि केवीएस जो है हर साल या कुछ महीनों बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज निकालता है। तो यहाँ पर जो है आपकी ये सारी वैकेंसीज जो है कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। और यहाँ पे डेट मेंशन है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, योगा टीचर की और स्पेशल एजुकेटर की जो है 21 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका इनमें से कोई मैच हो रहा है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाले जो है आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, योगा टीचर की और स्पेशल एजुकेटर की। तो ये वैकेंसीज हैं, आप अपने लेवल पर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग यहाँ से जो है इसका सारा पीडीएफ जो है डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेशल एजुकेटर की बहुत सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें से आप देख लीजिएगा। और डेट मेंशन की है 21/2/2025 यानी कि 21 फरवरी इसी महीने जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज या क्वालिफिकेशन मैच हो रही है तो। आगे देखिए स्पोर्ट कोच के लिए भी है, नर्स के लिए है और पीआरटी के लिए भी है। तो स्पोर्ट कोच जो हो गया उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 9 मंथ या 2 इयर्स का, सीनियर नेशनल ऑफिशियल, ये आपको पढ़ लेना। दूसरा है नर्स के लिए रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। और पीआरटी के लिए तो आपको पता ही है कि क्या क्या मांगते हैं टीचिंग लाइन में। तो स्पोर्ट्स कोच और नर्स जो हैं, जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज हैं, उसकी 21 तारीख को इन्होंने डेट रखी है। और 22 को पीआरटी के लिए इंटरव्यू रखा है, जिसमें आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर और भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं नॉन टीचिंग के लिए 21 तारीख आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप इंटरव्यू के लिए 21 तारीख को जा सकते हैं अगर आपकी इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है और आप अगर भरना चाहते हैं तो फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वैकेंसीज हैं और साथ में पीआरटी के लिए ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है। तो अगर आप और हाँ सीटेड भी चाहिए होता है, पीआरटी में सीटेड भी चाहिए होता है और टीजीटी में भी चाहिए होता है, बाकी पीजीटी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर डेट जो है पीआरटी की वो 22/2 है, यानी कि अगले ही दिन आपको जो है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो पीआरटी की क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा है स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया जाएगा, ये वाली वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है। तो अभी आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट दिखाती हूँ इसकी, वहाँ से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको स्कैन करके ये जो वेबसाइट लिखी हुई है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इस वेबसाइट पे सबमिट करना होगा वो फॉर्म। पहले आप डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, फिर स्कैन करेंगे और फिर यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और कैसे आप वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये इसकी वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी छावनी प्रथम पाली। तो ये जो है फर्स्ट शिफ्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो ऐसा खुलेगा और जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर एक व्हाट्स न्यू का सेक्शन आएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको एक व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखेगा। आप नीचे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर ये जो देखिए व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखा है, फिर यहाँ पर डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ये वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल तो टीचर्स ये वाला जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा आपका। तो दोनों ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं आप और जो है फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं इस व्हाट्स न्यू के सेक्शन में जाके। और हाँ ये इसका एड्रेस है, अगर आपको एड्रेस जाना है इंटरव्यू के लिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो कॉन्टेक्ट अस दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको पूरा एड्रेस मेंशन किया जाएगा। उत्तराखंड के लिए है, हल्द्वानी उत्तराखंड साइड में। तो यहाँ पर आप जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देती हूँ। तो देखिए इस टाइप का फॉर्म आपको दिखेगा, इसको डाउनलोड करना होगा, स्कैन करके आप उस वेबसाइट पे डाउनलोड सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है और भी नीचे डिटेल्स हैं वो आप पूरा डाउनलोड करके स्कैन करके आप भेज दीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और केवी की वैकेंसी है, जब तक परमानेंट वैकेंसीज नहीं आ रही है तब तक आप लोग ये वाली भर सकते हैं।